Dear students, today we will discuss class 10th disaster management. तो our topic is harmful effects of plastic bags. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इनके क्या नुकसान हैं। जो हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं घरों में, जो हम पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं, इनके तो बहुत से फ़ायदे भी हैं लेकिन फ़ायदों के साथ साथ इनके नुकसान भी हैं। तो हमें ये क्वेश्चन है हमारी टेक्स्ट बुक में कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स, अक्सर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ देखें उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए प्लास्टिक जो है इसके मुज़र असरात क्या हैं, ये प्लास्टिक जो है हमारे लिए किस तरह से जो है नुकसानदेह है। सबसे पहला जो है प्लास्टिक काजेज कैंसर, कि प्लास्टिक जो है इससे कैंसर होता है। यानी प्लास्टिक जो है ये बहुत सी बीमारियों को फैलाता है, बहुत सी वबाओं को फैलाता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक बैग्स आफ्टर यूज फाइंड देयर वे इनटू वाटरवेज, पार्क्स, बीचेस, स्ट्रीट्स एंड हैंस लिटरिंग आवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले क्या है कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जब इनको हम फेंकते हैं, चाहे वो वाटरवेज में गिरते हैं, चाहे वो पार्क्स में गिरते हैं, चाहे वो बीचेस में गिरते हैं, चाहे वो स्ट्रीट्स गलियों में गिरते हैं, हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में गिरते हैं, तो हैंस लिटरिंग आवर एनवायरनमेंट। तो ये सबसे जो छोटी बात है कि पहली बात जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं। इफ प्लास्टिक बैग्स आर बर्न्ड दे रिलीज हाईली टॉक्सिक गैसेज, टॉक्सिक हुआ जहरीली। अगर इन प्लास्टिक बैग्स हम जला दें कि हमारे एनवायरनमेंट को लिटर करते हैं कि चलो जब इनको जला देंगे हमारा एनवायरनमेंट साफ रहेगा, लेकिन इनके जलने से जो है बहुत ही पॉइजनस जो है जहरीली गैसें जो हैं वो रिलीज होती हैं, लाइक फॉस्जीन, कार्बन मोनोक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, which are a threat to our planet, as these gases are harmful for humans as well as other living organisms. तो क्या है कि ये जो गैसेस हैं, चाहे वो फॉस्जीन है, चाहे वो कार्बन मोनोक्साइड है, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, विच आर ए थ्रेट टू आवर प्लेनेट, ये हमारे प्लेनेट के लिए थ्रेट हैं, एक खतरा है। हाँ, एज दीज गैसेस आर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, क्योंकि ये सारी के सारी गैसें इंसानों के लिए भी एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बाकी जानदार चीज़ों के लिए भी जो है खतरनाक हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा किस तरह से ये एनवायरनमेंट को लिटर करते हैं। देखो आप ये प्लास्टिक की बॉटल्स, पिक्चर मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखो किस तरह से ये प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है। ये हमारे पॉलीथीन, ये हमारे प्लास्टिक का जो हम जो है मिसाल वेस्ट आउट जो फेंक देते हैं, ये प्लास्टिक के कुछ कैरी बैग्स हैं, ये पॉलीथीन है। और आप इधर ये भी देख सकते हो किस तरह से ये एनिमल जो है वहाँ पे इनको गलती से इनहेल भी कर देते हैं और कभी कभी इनकी जानें लेने के लिए भी ये जो है साबित हो जाते हैं कि इन प्लास्टिक की वजह से, इन पॉलीथीन को इनहेल करने की वजह से इन बेचारे जानवरों की जो है जानें भी चली जाती हैं। और इस तरह एक्वेटिक एनिमल जो पानी में जानवर रहते हैं उनके लिए भी एक खतरा बन जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स आर ऑफन मिस्टेकनली इंजेस्टेड बाय एनिमल्स, कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं इनको कभी कभी गलती से जानवर जो हैं खा लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जो है क्लियरली देख सकते हो किस तरह से ये जानवर जो हैं धोखे के लिए, अपना पेट भरने के लिए इनको जो है खा रहे हैं। एंड देयर फोर रिजल्ट इन डेथ ऑफ सेवरल एनिमल्स, और उसकी वजह से क्या है, सेवरल एनिमल्स जो हैं, बहुत से जानवर जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। नियरली अबाउट 1 लाख एनिमल्स सच एज कैटल, डॉग्स, डॉल्फिन्स, टर्टल्स एक्स्ट्रा डाई एवरी ईयर ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ प्लास्टिक बैग्स, कि कम से कम जो है दुनिया में हर साल जो है 1 लाख के करीब जानवर जो है मर जाते हैं। चाहे वो जानवर हमारी गाय हो, चाहे वो हमारे कुत्ते हों, चाहे वो हमारी भैंसें हों, चाहे वो हमारे डॉल्फिन्स हों, हमारे टर्टल्स हों, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल हों या टेरेस्ट्रियल एनिमल या अर्थ एनिमल्स हों, तो दोनों किस्म के जो एनिमल हैं उनको इनसे इफेक्ट पड़ जाता है। The ingested plastic bags remain intact even after death and decomposition of the animals. अब यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। जो ये जानवर गलती से जो है अपने अंदर डाल देते हैं ये प्लास्टिक के बैग्स, तो ये इनहेल कर देते हैं, अब वही जानवर तो मर गया, लेकिन बात वहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। ये इंजेस्टेड प्लास्टिक बैग जो है वैसे के वैसे रहते हैं, ये उनके डाइजेस्ट सिस्टम में भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। हाँ,
आफ्टर डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल्स, और जब वो जानवर मर जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, वो सड़ जाता है, इट रिमेन्स इन द लैंडस्केप वियर अनदर विक्टिम में इंजेस्टेड अगेन। फिर ये जब जमीन पे गिर जाता है तो दोबारा दूसरा जानवर जो है उसको इनहेल कर सकता है। तो परसों कुछ दिन पहले जो है हम एक शीप को जो है मिसल काट रहे थे, तो उसके जब वो स्टोमिक हमने काटा तो उसके अंदर से एक प्लास्टिक का बैग निकला। तो हमारे उधर वो बच्चे भी खड़े थे, वो हैरान हो गए। फिर मैंने उनको बताया कि देखो कि प्लास्टिक जो है किस तरह से जो है हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट है, ये जानवरों को कैसे जो है अंदर से खत्म कर देता है। पूरा वो उसके वो स्टोमिक में वैसे का वैसा वो बाहर निकल गया, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि अब वो जानवर मर गया, लेकिन उसके डिकम्पोज होने के बाद जो है जब वो प्लास्टिक वैसा का वैसा है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये फिर धरती पे गिरता है, फिर ज़मीन पे गिरता है, फिर हमारी सॉइल को पोल्यूट करता है, फिर हमारी अर्थ को जो है गंदा कर देता है, फिर हमारे एनवायरनमेंट को लिटर कर देता है, और इसके बाद जो है फिर ये किसी दूसरे जानवर की मौत का सबब बन जाता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें दुनिया में हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक हुआ बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल हुआ, सिंपल आप याद रखो, वो चीज़ें जो ज़मीन में सड़ जाती हैं, जैसे वुड है, आफ्टर सम ईयर जो है ज़मीन में सड़ जाती है। हाँ, हमारी बॉडी जो है ज़मीन में डिकम्पोज हो जाती है, आप वेस्ट पेपर वगैरह फेंको ज़मीन पे, वो सड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें जो ज़मीन में गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, हमारे एनवायरनमेंट ज़मीन के साथ मिट्टी की मिट्टी बन जाती है, वो बायोडिग्रेडेबल है। और जो ये प्लास्टिक बैग्स हैं, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कभी भी ज़मीन में सड़ता नहीं है, ये कभी भी ज़मीन में गलता नहीं है, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जो है वैसा का वैसा रह जाता है। तो प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग्स क्या है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट्स डिकम्पोजिशन टेक्स अबाउट 400 ईयर्स। इसकी डिकम्पोजिशन को कम से कम 400 साल लगते हैं, तब तक हमारी पता नहीं कितनी जनरेशनें खत्म हुई होंगी, लेकिन ये प्लास्टिक जो है तब तक डिकम्पोज नहीं हुआ होगा। सो वी हैव टू सेव द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। इसलिए हमने इस एनवायरनमेंट को क्या करना है? सेव करना है। हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हम उनके लिए भी जहर तैयार ना करें, और आने वाले जो जानवर हैं, जो ये बेचारे शरीफ जानवर हैं, जो ये बेजुबान जानवर हैं, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनके लिए भी हम कोई खतरा तैयार करके ना रखें। प्लास्टिक बैग्स आल्सो कॉज सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन। प्लास्टिक बैग से सॉइल जो है सॉइल पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, क्योंकि इसकी जो कलरिंग होती है वो जिन केमिकल से होती है वो भी टॉक्सिक होते हैं। ये प्लास्टिक गलता नहीं है, ये ज़मीन को भी ख़राब कर देता है, और सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन का सबब बन जाता है, और इससे हमारी फसलें भी तबाह हो जाती हैं, बिकॉज इट डज़ नॉट डिकम्पोज इन द सॉइल। क्योंकि ये सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता है। जब ये सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता है, तभी इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट कॉजेज हेल्थ हैजार्ड्स। ये हमारी सेहत के लिए भी खतरा बन जाता है। वेरियस हार्मफुल कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बैग्स सच एज कलरेंट्स एंड प्लास्टिसाइजर्स एक्स्ट्रा। कि बहुत सी खतरनाक चीज़ें जो इस प्लास्टिक बैग को, इस पॉलीथीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। वो हमारी सेहत के लिए बुरे असरात जो है पैदा करते हैं। कलर्स यूज्ड मोस्टली आर नॉन फूड ग्रेड। जो कलर जो है प्लास्टिक में इस्तेमाल होते हैं वो नॉन फूड ग्रेड हैं। नॉन फूड ग्रेड का मतलब क्या है? कि वो हमारे लिए जहर हैं। अगर हमारे अंदर चले गई, हम उन प्लास्टिक बैग्स, उन पॉलीथीन्स में जो खाना रहता है वो भी जो है जहर बन जाता है, उसमें बीमारियां फैलती हैं। एंड कंटेमिनेट फूड एंड अदर आइटम्स कैरीड इन दिस बैग्स। और इन बैग्स में जो हम खाना लाएंगे, जो हम सब्जियां लाते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, तो वो जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है, वो आलूदा हो जाता है, और उससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। इसलिए जो हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग्स का जो है कम से कम इस्तेमाल करें। केमिकल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स कॉज वेरियस डिजीजेस। वो केमिकल्स जो प्लास्टिक बैग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं, लाइक कैंसर। कि कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी प्लास्टिक से होती है। डिजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, हमारी ब्रेन टिश्यू की डिजनरेशन जो आजकल आप आम देखते हो, हाँ, ट्यूमर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सारी देन जो है प्लास्टिक की है। एंड हार्ट एनलार्जमेंट, हार्ट की बीमारियां वगैरह जो हैं ये भी आजकल आम हो गई हैं। और इन सब की सब वजह जो है, बहुत सी वजूहत होती हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है सबसे अहम वजह है। हाउ टू मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन बैग्स। इसलिए अगर ये प्लास्टिक बैग इतना खतरनाक है, ये पॉलीथीन इतना खतरनाक है, तो हम इसको कैसे मिनिमाइज करें, कैसे हम इसका कम इस्तेमाल करें, कैसे हम इस पर कम डिपेंडेंट रहें।
तो उसके लिए द जम्मू एंड कश्मीर नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 2007 कि जम्मू कश्मीर में एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट बना 2007 में वाज इनेक्टेड, इसको इनेक्ट किया गया टू प्रोहिबिट एंड रेगुलेट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इन द स्टेट। कि जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसको कैसे रेगुलेट करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, इसी चीज़ के लिए कानून बनाया गया था द जम्मू एंड कश्मीर नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 2007। इस कानून को जो है अगर सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए तो हम जो है किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। वी मस्ट जॉइन हैंड्स एंड से नो टू प्लास्टिक बैग्स। हमें एक दूसरे का साथ देना है और हमने प्लास्टिक बैग को अलविदा करना है। यूज़ ऑफ वुडन बास्केट्स, हमने जो है लकड़ी की बनी हुई बास्केट्स, टोकरियां जो है इस्तेमाल करनी है। प्लास्टिक की बास्केट्स जो उनका कम इस्तेमाल करना है। जूट बैग्स का इस्तेमाल करना है। क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल, कपड़े के बनाए हुए घर में जो सिंपल बैग्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। हाँ, शुड बी यानी यूज ऑफ वुडन बास्केट्स, जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स शुड बी एनकरेज। इन चीज़ों को ज़्यादा एनकरेज करना है और प्लास्टिक को डिस्करेज करना है। तो एनकरेज किसको करना है? वुडन बास्केट्स को, जूट बैग्स को और क्लॉथ बैग्स को, और सिंपल जो होम मेड बैग्स हों क्लॉथ के उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। नॉट टू बर्न पॉलीथीन एट एज इट्स कम्बशन रिलीज हार्मफुल गैसेज। हमने इस पॉलीथीन को, इस प्लास्टिक को जलाना भी नहीं है, क्योंकि इसका जो कम्बशन होता है, इसके जलने से जो है बहुत सारी खतरनाक गैसेस जो है रिलीज होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए जो है बहुत ही मुज़िर हैं। Educate the masses regarding minimizes the use of plastic or polythene bags. Masses means लोगों को हमने अवेयर करना है, लोगों में जल्द से जुलूस करने हैं, रैलियाँ निकालनी है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है, ताकि लोगों को हम ये सिखाएं किस तरह से हम प्लास्टिक बैग का मिनिमम यूज़ करें, इसको मिनिमाइज करें। मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स, कि हमने प्लास्टिक या इसका जो यूज़ है पॉलीथीन बैग्स का अगर हम बिल्कुल ख़त्म ना कर सकते हैं तो कम कर सकते हैं, इसको मिनिमाइजेशन पे हम ले जा सकते हैं। सिवियर पुनिशमेंट टू पर्सन यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। गवर्नमेंट को चाहे कि जो भी लोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं उनको सिवियर पुनिशमेंट होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और फाइन्स भी होने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग रैलीज होनी चाहिए, हाँ, स्कूल के ज़रिए, कॉलेजेस के ज़रिए, डिबेट्स एंड मास अवेयरनेस रिगार्डिंग इल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। ये इल इफेक्ट है, इसमें कॉमन नहीं है। तो हमने जो है मास अवेयरनेस करनी है, लोगों को अवेयर करना है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है, टीचर्स को इन्वॉल्व करना है, कॉलेज स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है, रैलीज निकालनी है, ताकि लोगों को हम एजुकेट कर सकें कि इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं, ये हमारे लिए किस तरह से मुज़िर है और हम किस तरह से जो है प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाएं। और यहाँ पे जो है देखो एक प्लांट बनाया गया है। प्लांट जो है ये बहुत ही जो है हमारे लिए कारामद चीज़ है। इनको बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो है ये जो प्लास्टिक बैग यहाँ पे दिखाया गया है, इसके ऊपर कुछ स्लोगन है। लिटर्स द लैंडस्केप, कि सबसे पहले इस प्लास्टिक बैग की गलाजत क्या है, ये हमारे लैंडस्केप, हमारे ज़मीन को गंदा करता है। किल्स एनिमल्स, ये जानवरों को मारता है, इंसानों को मारता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये ज़मीन में सड़ता गलता नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ और स्लोगन्स हैं, हाँ। स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, कि प्लास्टिक बैग्स को जो है इस्तेमाल करना बंद कर दो, हाँ। डेंजरस, ये खतरनाक चीज़ है, हाँ। नॉट डिग्रेडेबल, ये ज़मीन में सड़ता नहीं। कुछ स्लोगन्स हैं जो बच्चों ने बनाई हुई, मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। उसके बाद देखो ये हमारे स्कूल से कुछ रैली निकली थी, इसमें भी जो है अगर मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके दिखाऊं तो देखो क्या लिखा है, हाँ। तो अवॉइड यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यूज़ क्लॉथ और जूट बैग्स, कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम करो। तो हमने जो है जूट बैग्स का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करना है और वुडन बैग्स का इस्तेमाल कम कर ज़्यादा करना है, इसका क्लॉथ बैग्स का, होममेड बैग्स का। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।